किसान भाइयों नमस्कार। ये आपके सामने जो यंत्र चल रहा है इसे रैटून मैनेजमेंट डिवाइस बोलते हैं। इसको संक्षेप में बोलेंगे RMD, हिंदी में बोलेंगे पेड़ी प्रबंधन यंत्र। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ये आपको थोड़ा सा इसका फ़ायदा कैसे करके होता है ये आपको थोड़ा सा हम बता दें, तब तक मशीन आगे चल रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मिट्टी चढ़ी हुई मेड़ है। जैसे ये आप देखेंगे ये कल्ला है, ठीक है। ये कल्ला जो निकल रहा है ये कल्ला है तो नीचे से, लेकिन ये जो यहाँ से जो कल्ला निकल रहा है ये टुकड़े में से निकल रहा है। जैसे ये था, ये जो गन्ने की आँख से जो फोड़कर कल्ला निकलता है ये गन्ना भी नहीं बनता है और दूसरे गन्नों को भी गन्ना बनना नहीं देता। देखो जैसे ये जो कल्ला है इसे अक्सर जल कल्ला बोला जाता है। ये गन्ने की जो पोरी होती है, जैसे ये है, ये पोरी है, यहाँ से निकला है। अब ये जो कल्ला ऐसे करके निकलेगा, ये कल्ला थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ये कल्ला आपके सामने दिख रहा है कि ये गन्ना बनेगा, लेकिन ये गन्ना नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ से निकला हुआ है। जब इसकी ये जड़ ये जो टुकड़ा है गन्ने का ये सड़ के सूख जाएगा, ये अपने आप मर जाएगा। इस तरह से जो आँख में से कल्ला फूटता है वो गन्ना नहीं बनता है। जैसे आप देखेंगे ये है, ये गन्ना नहीं बनेगा और बन भी जाएगा तो नीचे के आने वाले कल्लों की ये खुराक खा जाएगा और ये गन्ना नहीं बनने देगा। ये पताई सब खांद के फेंक देगी ये RMD, जिसे बोलते हैं रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। बहुत अच्छी शानदार मेड़ बनती चली जा रही है इस पे, और सारे जल कल्ले और जो कल्ले गन्ने नहीं बन पाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर एक सार करके कट जाएंगे। कितनी शानदार तरीके से ये मैनेजमेंट हो रहा है पेड़ी का। देखिए ये एक तरफ गन्ना छिल रहा है और एक तरफ ये रैटून मैनेजमेंट डिवाइस चल रही है। अब आप पूछेंगे ये कहाँ चलाई जा रही है। ये जो RMD है ये मान फार्म गुलड़ियाई, जो बरखेड़ा चीनी मिल के पास में ही ये फार्म है, गुलड़ियाई गांव है बरखेड़ा के पास में। यहाँ पर ये RMD चलाई जा रही है और इसका शानदार रिजल्ट कैसे मिलता है आपको हम चलिए दिखाते हैं। ये प्लाट है, इस प्लाट में शरदकालीन गन्ना था और इस शरदकालीन गन्ने में जो मैनेजमेंट था पौधे का उसमें ये किया गया। ये देखो लगभग 3 फीट से ज़्यादा कूड़ के बीच की दूरी है, ठीक है। और इसमें रैटून मैनेजमेंट डिवाइस, जैसा कि अभी आपने देखा था जो RMD चलाई जा रही थी मान फार्म पर, उसमें ये शरदकाल गन्ने का जो बीज में गन्ना कटा था उसमें ये डिवाइस चलाई जा चुकी है और एकसार करके सारे ऊपर के ठूंठ काट दिए गए। तो इनका फ़ायदा क्या हुआ देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये मोड़ लीजिए, इसमें आप कल्लों की संख्या गिनेंगे क्या, कितने कल्ले, कितने सारे। इनमें तो हो सकता है कि 2-1 गन्ने बने, कल्ले अधिक फूट गए हैं,
लेकिन ये देखिए ये सब गन्ने बनने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कल्ले ऐसे हैं जो बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर चल रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें भी 7-8 कल्ले हैं। यहाँ पर कल्लों की संख्या 1 2 3 4 5 है, 6 कल्ले हैं और आगे चलेंगे। इसमें देखिए ये बराबर के कल्ले हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप देखेंगे हर ठूंठ में कल्लों की संख्या बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीब 12-14 कल्ले तक एक ठूंठ में यहाँ पर हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आराम से 8 से 10 गन्ने बनने की उम्मीद है। और अगर 7-8 गन्ने भी बढ़िया स्वस्थ एक मूड में तैयार हो गए तो आप समझिए कि उनका कितना भारी फ़ायदा होने वाला। किसी भी मूड में आप देख लें 7-8 कल्ले आराम से। जबकि आप अगर इस तरह से छोड़ देंगे गन्नों को, आगे और आपको दिखा दें, देखो ये है, ये देखो बराबर ऊंचाई के कल्ले फूटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप देखेंगे 12-12 14-14 15-15 तक कल्ले एक मूड में फूटे हैं और बराबर ऊंचाई के कल्ले फूटे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप लोग इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गन्ने की पैदावार में आप बेतहाशा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और गन्ने में भी जो पेड़ी है, अक्सर ये सुनने में आपको आया होगा कि पेड़ी की पैदावार पौधे से कम रहती है, लेकिन अगर आप RMD से इसका मैनेजमेंट करते हैं, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस से अगर आप जुताई करते हैं तो आपकी पैदावार बेतहाशा बढ़ने वाली है। और दूरी पर गन्ना ज़रूर बोएं। जब पौधा दूरी पर होगा तो पेड़ी भी दूरी पर होगी। आप देखेंगे कि ये 3 साढ़े 3 4 फीट पर तक गन्ना बोया हुआ है पौधे का, जिसमें अब पेड़ी खड़ी हुई है और पेड़ी जमाव ले रही है। बहुत अच्छे सुंदर कल्ले फूटे हुए हैं और बिल्कुल घास का नाम मात्र का यहाँ पर प्रकोप है, जिसकी समय पर अच्छे से जुताई होती रहेगी तो घास का प्रकोप और कम होगा। ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें देखिए इस मूड में, यहाँ से लेके यहाँ तक की मूड है, इसमें भी इस मूड में 10-12 गन्ने फूटे हुए हैं। और गन्ने का आप साइज देखिए, मोटाई देखिए गन्ने की, ये देखो ये पूरे मुट्ठी में आ रहा है। देखो ये मुट्ठी में आया हुआ गन्ना है। इसकी आप गोलाई देखिए कितना ज़बरदस्त गन्ना है। तो इसकी जो ताकत है गन्ने की, जो मोटाई है, वो मोटाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको पर्याप्त जगह मिली हुई है। और पर्याप्त जगह मिलने से हवा, पानी, खाद, सारी चीज़ों का, धूप का, सारी चीज़ों का इसको पर्याप्त मात्रा में लाभ मिला है गन्ने को। इसलिए इस गन्ने की मोटाई बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देखिए ये गन्ना, इसको आपको मोटाई दिखा, ये है देखो। अब आप अंदाज़ा लगाइए इतना मोटा गन्ना है। ये देखो, ये गन्ना सिर्फ रेटून मैनेजमेंट डिवाइस से खेत की जुताई करने से जो ज़मीन का फ़ायदा मिला, जो हवा का, पानी का, धूप का जो इसको लाभ मिला है, उससे ये मोटा गन्ना हुआ है। इतना मोटा हुआ है, थोड़ा झुक भी गया है, लेकिन इस गन्ने की पैदावार बहुत ज़बरदस्त है। आगे चलिए आपको प्लाट दिखाते हैं। जो ये पौधा गन्ना बोया हुआ है उसकी दूरी आपको दिखाते हैं। ये देखो
मिट्टी चढ़ाई हुई है समय से, और कूंड से कूंड की दूरी आप देखेंगे तो आराम से 3.5-4 फीट पर है। और उसका फ़ायदा ये है, देखो ये जो गन्ना आपको दिखाई दे रहा है 14201, इस गन्ने की मोटाई आप देखिए, ठीक है। ये गन्ना है और एक मूड में कितने गन्ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गन्ने एक एक मूड में है और पूरा खेत भरा हुआ है। और आप ऊंचाई देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए गन्ने की ऊंचाई देखिए, और ज़बरदस्त गन्ना है। ये देखो बहुत ही मोटे गन्ने हैं और बहुत ही अच्छी ऊंचाई पर है। तो आप ये जो भ्रम है सब लोगों को कि 14201 गन्ना अच्छी ऊंचाई नहीं पकड़ता, लेकिन अगर आप उसे घना बो देंगे तो घना गन्ना किस तरह से मोटाई और लंबाई पकड़ेगा। 3.5-4 फुट की दूरी पर आप कूंड में गन्ना बोइए, उसके बाद ट्रेंच से बो सकते हैं तो ट्रेंच से बोइए, और जून के आखिरी सप्ताह तक उसमें मिट्टी चढ़ा दीजिए। जैसे इसमें देखो मिट्टी चढ़ी हुई है। फिर जब आप इस तरह से अगर मिट्टी चढ़ाएंगे गन्ने में तो क्यों नहीं उसमें अच्छी पैदावार मिलेगी। हर वजह से आप अगर उसकी सेवा करेंगे तो उसमें ज़रूर अच्छी पैदावार मिलेगी। आगे आपको दिखाते हैं वो प्लाट जिसमें RMD चलाई जा चुकी है, एक बार उसका भी आप अपनी आँखों से एक डेमो देख लें, एक प्रदर्शन देख लें। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि RMD का क्या फ़ायदा। देखो ये सारे ठूंठ कटे हुए हैं और साइड से जो यहाँ तक जड़ें आई हुई हैं, ये जड़ें काटी जा चुकी हैं इस मशीन के द्वारा। जो RMD से आपको जड़ों का कटा हुआ हिस्सा, देखो ये देखो क्या, ये जड़ कटी है यहाँ पे। ये जो जड़ कटी है, ये जड़ नए जड़ों का निर्माण करेगी। जो नई जड़ें होंगी वो नए बच्चे की तरह, एक जवान सैनिक की तरह अपना विकास करेंगी, अपनी बढ़ोतरी करेंगी, और उससे ज़्यादा खाद पानी का प्रयोग करने के बाद, अवशोषण करने के बाद पौधे को, कल्ले को पोषण पहुंचाएंगी। जब उसको ज़्यादा खुराक मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो हर हाल में जो गन्ना है वो मोटा मजबूत होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, देखो हम आपको एक ख़ास तरीके से गिनती करके दिखाते हैं। देखो ये मूड़ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गन्ने यहाँ से काटे गए हैं एक मूड़ से। रैटून मैनेजमेंट डिवाइस से, RMD से जो गन्ना काटा गया है, इस मूड़ में संख्या 10। इस तरीके से इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। तो आप जब देखेंगे कि RMD से जब ठूंठ काटे जा रहे हैं तो उसमें जो कटे हुए गन्नों की संख्या है, जब वो 9-10 है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैदावार कम है। कोई भी प्रजाति हो, जब आप अगर एक चारपाई पर 10-11 बच्चों को सुलाएंगे, एक छोटे से कमरे में 15-15 20-20 लोग रहेंगे, उन्हें सांस लेने तक की दिक्कत होगी, तो वहाँ पर किस तरह से उनकी परवरिश होगी, किस तरह से उनका विकास होगा। कमज़ोर रह जाएंगे, गंठे रह जाएंगे, छोटे कद के रह जाएंगे, बीमारियाँ घेरेंगी। और यहीं पर अगर
यहीं पर अगर उनकी संख्या बहुत होगी और जगह बहुत होगी, जैसे एक घर है, उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन कमरे भी बहुत सारे हैं, तो उनका सबका विकास अच्छा होगा, सबकी पालन पोषण की व्यवस्था अच्छी होगी, वो ताकतवर बनेंगे। यहाँ पर देखो, ये आरएमडी से जो पताई है वो कूड़ के ऊपर की सारी पताई ख़त्म की जा चुकी है और सारी पताई को यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया गया है। अब इसमें जब सिंचाई होगी और हल्की सी यूरिया खाद लगा दी जाएगी तो ये सारी पताई आपके बहुत कट्टों के जो एनपीके है या सुपर फास्फेट है या जो और पोषक तत्व हैं उनके बराबर ये ताकत इस पताई से मिलेगी। जैसे भूसा खाते हैं जानवर ना, तो वो सूखा हुआ अवशेष होता है और उससे दूध देते हैं, ताकत प्राप्त करते हैं। तो ये पताई भी तो वही अवशेष है, ये भी तो एक भूसा है। जब ये सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो पौधों को ये उसी तरह से ताकत देगी जैसे जानवर भूसा खा के, प्याल खा के जिस तरह से अपना पोषण करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, उसी तरह से ये जो सड़ी हुई पताई है ये भी खाद का, कंपोस्ट खाद का काम करेगी। एक तरीके से सूखे मेवे जो बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू इत्यादि के तरीके से जो फ़ायदा मिलता है, जिस तरीके से उनको इसकी ताकत मिलती है मनुष्यों को खाने के बाद, उसी तरह से ये जो पताई है, ये पताई सड़ जाने के बाद कंपोस्ट खाद का काम करेगी और फसल को बहुत ज़्यादा ताकत देगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें 16-202, 14-201, 18-231, 17-231 और 15-023, इस तरह की 13-235, इस तरह की अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें। 3.5-4 फुट पर कूंड बना के ट्रेंच विधि से बुवाई करें और पौधा काटने और उस पर जून के आखिरी सप्ताह में मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। सही से खाद पानी की व्यवस्था करें और पौधा काटने के बाद आरएमडी से इस तरह से रेटून मैनेजमेंट डिवाइस से उसका अच्छे तरीके से आप कूड़ों की व्यवस्था करें और ठूंठों की कटाई कर दें। उसके बाद आप अपने खेत में समय समय पर खाद पानी देकर अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समय से पौधे और पेड़ी दोनों का प्रबंधन करना सीखिए। आरएमडी आपको किसी बड़े किसान के पास नहीं मिल पाए तो आप सोसाइटी से, गन्ना समिति से किराए पर, बहुत ही मामूली किराए पर आरएमडी मिलती है। वहाँ ट्रैक्टर भी मिलता है आपको। ट्रैक्टर सहित आरएमडी ले जाकर अपने खेत में चलवाइए या फिर खाली आरएमडी ले आइए, अपना ट्रैक्टर ले जाके उसे लेकर आइए, किराया वहाँ रसीद कट जाएगी और आप बहुत ही कम खर्चे में इस तरह से अपना पेड़ी का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी अच्छी जानकारी वाली अगर वीडियो हम डालेंगे तो आपको समय पर वो देखने को मिलेगी, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, पड़ोसियों को अपने व्हाट्सएप नंबरों पर इसका लिंक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, ये आपसे अनुरोध करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।